हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन दो सवालों के बारे में जो कि वो सवाल ही ऐसे हैं जिनका अब अगर वो नहीं उठ रहे हैं तो आप आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा यूनियन और रीयूनियन के स्टेज को आप अचीव कर चुके हो। अगर ये दो सवाल आपके दिमाग में अब आते ही नहीं हैं, उठते ही नहीं हैं, समझ मतलब लगता ही नहीं है कि इनकी कोई ज़रूरत भी है, अब बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। अब ये वो दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन हमेशा बहुत ही पीक पर रहते हैं स्टार्टिंग के फेज़ में। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज़ में हो तो जर्नी के बारे में पता ही पता होता चलता है और आपको किसी से इतना ज़्यादा लगा हुआ होता है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं जब आप इस तरह की वीडियोस भी सुनते हो। तो ये कौन से वो दो क्वेश्चन हैं, और ये जो दो क्वेश्चन हैं इनके ना आने का मतलब सीधा सीधा सिर्फ इतना बनता है कि आपने 5th डायमेंशन में तो यूनियन रीयूनियन अचीव कर ही लिया है, यहाँ 3D में भी आप रीयूनियन और यूनियन के इतने करीब हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि किस तरीके से 1-2 सेकंड मतलब जैसा होता है ना, पास होता है समय 1-2 स्टेप आगे, बस इतनी ही पास आपकी वो मंजिल है जब आप जो आप चाहते हैं। आपका सोल पर्पस, आपका काम, आपका आत्मा का असेंशन, आपका अपलिफ्शन, आपका हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना, सारे काम सही होना, अफर्मेशन सही होना, मैनिफेस्टेशन पूरी होना, और वो प्यार वाला जो आपका जो पोर्शन है जो कि लगता है कि कोई केयर, लव, अफेक्शन, प्यार जो भी आपको फील हो रहा था वहाँ से वो कैसे, तो वो सब कुछ बैलेंस है, बिल्कुल पूरी उसमें है वो। अब उसका रूप कुछ भी है, चाहे वो हारमोनियस है, आपकी शादी है, आपकी 3D में आपका यूनियन किस तरीके से है, ठीक है। तो वो दो क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है जो कुछ पूछते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कि मैम थर्ड पार्टी कब रिलीज़ होगी, या ये कार्मिक जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है या उनसे जुड़ा है या हम दोनों से जो कार्मिक जुड़े हैं ये हमारे ज़िंदगी में से कब जाएंगे। जब आप इस तरीके का सवाल करना बंद कर देते हो और उन्हें अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी में अभी हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो उनकी वाइफ है, ठीक है। आपने उनकी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर रखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने भी अपनी वाइफ को अच्छे से, ठीक है हाँ ये मेरा सही है, ये मेरा कर्मा है और मतलब मुझे करना है, मुझे इस परिवार के लिए ये सब करना है, और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा हुआ है। जब आप इस स्टेज पर होते हो, मतलब आपका ना मन ही मन में जो कोल्ड वॉर या कोई कॉन्फ्लिक्ट उस व्यक्ति के साथ चलता है ना, उस थर्ड पार्टी के नाम को लेकर के, वो ख़त्म हो जाता है और आपको बिल्कुल ऐसा लगता होता है कि ये कोई भी गलत नहीं है, ये इसका होना ज़रूरी है और यही इसी तरीके का पैटर्न था, यही डिज़ाइन था हमारी जर्नी में और हमें इसे लेकर लीड करना है, इसी के साथ चलना है। तो इतना अच्छे से एक्सेप्ट करा हुआ है कि ये तो आई मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है कि कब जाएगी ये, वो ज़िंदगी भर भी उसके साथ रहे तो भी आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो। क्या आपको ऐसा लगता है? तो बस ये एक ऐसा साइन है अब आपकी ज़िंदगी का। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपने ऊपर प्यार आ चुका है, पूरी तरह सेल्फ लव में हो आप, पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो आप अपनी लाइफ में, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। अब पूरा का पूरा विश्वास अब आपको अपने ऊपर हो चुका है और इस जर्नी पर भी हो चुका है कि भाई बाहरी तौर पे कुछ भी हो रहा है, वो अलग ही चल रही है, वो अलग ही चल रहा है काम जो है प्रोसेस पर, और ये यूनियन रीयूनियन यूनिवर्स के हाथ पे और ये होके रहता है, जिस भी रूप में इनने सोचा है होना ही है। आपने कभी किसी को देखा है कि नहीं आज बारिश होनी थी लेकिन हमने रोक दी, या फिर यहाँ पर अर्थ कोई आना था वो रुक गया, पता लग जाता है लोगों को, कई बार अंदाजे लगा लेते हैं, ये जो होते हैं पहले से पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ भाई उस दिन यहाँ पर बारिश होनी, यहाँ पर भूकंप आना है, यहाँ पर ये होना है, थंडर स्टॉर्म आना है, जो भी है, तो उसके आसपास हो भी जाता है। क्या रोक पाते हैं? नहीं। तो ऐसी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिन्हें आप जानने के बाद भी रोक नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं सोचो कि भाई मुझे पता लग गया या मैं भटक गई रास्ते से या मेरे दिमाग में कोई बात आई। वो दिमाग में जो बात आई वो भी ईश्वर ने ही डाली, जो कर्मा था जिसके लिए था वहाँ पर आप वहाँ से अटैच भी हुए, आप जो भी करना था वो कर दिया आपने, करना है कर रहे हैं आप, उसमें आपका इस जर्नी का कोई भी इंक्लूशन नहीं है, ना ही इसमें कोई आप रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, ना ही ये जर्नी रुक रही है, सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर अपने हिसाब से चल रहा है, उसमें आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पास्ट लाइफ वो थर्ड पार्टी कब रिलीज़ होगी जैसा कोई क्वेश्चन अब आपके दिमाग में है ही नहीं, आप पूरी तरह एक हैप्पी मूड पर हो। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आ रहा है, वो भी हर कोई करता है कि मैम मैं किस स्टेज पर हूँ जर्नी की। ये दो क्वेश्चन ना बिल्कुल बेसिर पैर के हैं, मतलब एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा कि ये दो क्वेश्चन पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर अभी भी ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप, ये जो आप रीडिंग लेते हो, सेशन बुक करते हो, उस सेशन और रीडिंग में यदि आपके कहीं भी मैं पढ़ती हूँ, जब मैं इस लिस्ट देखती हूँ क्वेश्चंस की कि आप लिख दो अपने क्वेश्चन या बोल दो, मैं देखती हूँ अगर उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ही डाला हुआ है कि मैम ये देखो कि उनकी थर्ड पार्टी कब रिलीज़ होगी, तभी मैं एकदम समझ जाती हूँ कि ये किस स्टेज पे है बंदा, और वो हर कोई। और दूसरा ये क्वेश्चन कि वो जो है कब, ये किस स्टेज पर है जर्नी, ये स्टेज कौन सा जर्नी का, ये वाला
ये जर्नी का स्टेज कौन सा है ये तो पता लगाने की आपको बिल्कुल क्यूरियोसिटी होती ही नहीं है, क्योंकि आप तो बढ़ रहे हो। आपके पीछे पलट कर देखते हो, जब आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल पता है आने वाली है, तो आपको बार बार पीछे देखना नहीं होता कि कितना सफ़र तय करके आई हूँ मैं, अभी कितने स्टेशन और आने हैं। ये वो व्यक्ति देखता है जिसको लगता है अभी मैं स्टार्ट ही बैठा हूँ, स्टार्ट ही कराया मैंने। अगर आपको कोई बहुत दूर का सफ़र करना होता है और आप ट्रेन में बैठे हो या किसी भी चीज़ पे, तब आप स्टॉपेज देखते रहते हो, कहाँ पर है अब क्या, अच्छा अब क्या आ गया, अच्छा अभी दिल्ली ही आया है, अच्छा अभी वही आया है, यही सिटी आई है। ये देखना, ये चेक करने का मतलब ये है कि आप अभी बहुत दूर हैं अपने मंजिल से। जब आप मंजिल के करीब होते हैं ना, तब आप बस, आपके अंदर उमंग होता है, आपके अंदर जोश होता है और उस चीज़ तक पहुंचने के, और वो अपने आप बुन रहे होते हो अंदर ही अंदर। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा होता है, तो कॉन्शियसली भी उसे कहीं ना कहीं आप चेज़ करते हो कि अब मैं वहाँ जाऊँगी, अब मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। ये वो जीने लगते हो आप। आपके जो अंदर के न्यूरॉन्स हैं, जो आपके अंदर की जो ये सारे जो इंट्यूशंस हैं आपकी, बस उसी वक्त उसी तरह काम करने लगते हैं कि आने ही वाली है मंजिल। और अगर ऐसा है आज के स्टेज पर, आज की डेट में, आप ऐसा सोचो कि नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ हूँ किस स्टेज में, मुझे नहीं फ़र्क पता नहीं लग रहा, बट मुझे क्या करना है वहाँ पर पहुँच कर, जो मुझे चाहिए वहाँ पहुँच कर मुझे करना क्या है, मैं उसे जी रही हूँ और मुझे पता है कि मैं वही जी रही हूँ, बड़े कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जी रही हूँ। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये है वो स्टेज, जब आप वो वाकई में स्टेज पर जाती है, वो 8th स्टेज होती है, वही है 8th स्टेज। स्टेज ना पूछना, स्टेज क्या है मेरी जर्नी की इस वक्त, ये ना पूछना आपको बता ही देगा। और ना ही आपके दिमाग में उठ रही है तो आप 8th स्टेज पे हैं, बेफिक्र बिंदास। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये जो बिल्कुल इनिशियल पूछा जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिनकी स्टेज अभी बनी ही नहीं है वो पूछते हैं कौन सी स्टेज पे हूँ मैं। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए अगर आप ये 2 क्वेश्चन से परेशान नहीं हो रहे हैं। कार्मिक कब जाएगा, स्टेज कौन सा है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है और बिल्कुल बेफालतू के बेसिक के क्वेश्चन है। तो जब आप इस तरीके की वाइब्रेशन अपने अंदर महसूस करें ना कि मुझे इन 2 बातों से वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हैप्पी हो जाइए कि ये बहुत अच्छा है। और आज के दिन की यदि मैं बात करूं तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि न्यूमेरिकली ये बहुत हाई है। इसमें आपको क्या करना है, करना तो कुछ भी नहीं है, शिव जी को आपको जल चढ़ाना, क्योंकि दिन ही ऐसे हैं। और आज संडे है, संडे का दिन है आज, और दिन और तारीख सभी पूरी तरह से सूर्यदेव को समर्पित है। आपको जल चढ़ाना है शिव जी पर, ठीक है। उसके अलावा आपको सूर्य पर भी जल चढ़ाना है, और ये जो अग्नि तत्व है ना, आपको इस वक्त उसे पूरी तरह से बैलेंस करना है। आप अगर आप मेडिटेट करेंगे थोड़ी देर दिन में, बहुत अच्छा रहने वाला है। मेडिटेशन आपका चाहे 10 मिनट का करें, बैठकर शिव का नाम ज़रूर, ओम नमः शिवाय सीधे सीधा बोल लें, नमः शिवाय, नमामि शंकर, कुछ भी बोल सकते हैं। ज़्यादा लंबा खींचना, जैसे ओम लंबा खींचना, वो चीज़ आप उसे अवॉइड करो, ठीक है। नमामि शंकर या नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे छोटे छोटे हल्के हल्के वाले हैं। कुछ लोग ओम बोलने से पहले सोचते हैं कि ओम बोलना नहीं बोलना, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलें। बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल के नहीं बोलना है, क्योंकि वो थोड़ा अलग वे में चला जाता है। उस ओम का मतलब कुछ और होता है, मतलब वो आपके चक्रा पर अटैक करता है सीधा। तो कुछ लोग फास्टिंग में हैं या कुछ ऐसे नहीं जानते, वो भारी काम हो गया। बड़ा वाला, छोटा बोलो ओम नमः शिवाय, ओम, ठीक है। एक तो ओम, इन 2 ओमों में अंतर है, मैं आपको बताती हूँ। एक ओम है जो लिखा जाता है, जिसमें आप ऊ बनाते हैं, फिर इधर को वो बनता है, ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है, वो ओम है। वो आपके वाइब्रेशन के लिए काम करता है, जब आप उसे लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो हर किसी के से झिलता नहीं है, और उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो हर किसी पे नहीं होता, वो टॉलरेट मतलब नहीं कर पाता भैया। तो वो ओम आपके चक्र पे काम करता है, उसे आप लंबा खींच रहे हो। एक होता है ओम नमः शिवाय, तो वो ओम है ए ओ मैं, ओम, ठीक है, वो ओम है, उसे छोटा बोलना है। तो ये भी मैंने आज इसलिए क्लियर किया क्योंकि मुझे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मैम कुछ लोग कहते हैं ओम बोलो, कुछ लोग कहते हैं नहीं बोलो। तो वो अंतर दिमाग में बैठा के बोलो कि ये मैं ये वाला ओम बोल रही हूँ, मुझे चक्रा पे नहीं हिलाना डुलाना, मुझे सिर्फ ओम बोलना है। तो आप इसे कंठ से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, तो ये वो ओम नमः शिवाय है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कोई पर्सनल गाइडेंस आपको लेनी है, जर्नी के बारे में कुछ जानना, वैसे भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ये अचीवमेंट का टाइम है। और अगर ये टाइम आपने बिता दिया ऐसे ही बिना कुछ लिए, तो फिर दिक्कत है। मतलब दिक्कत ये है कि थोड़ा सा ये फिर दोबारा जल्दी से इस तरीके से नहीं बनती स्थितियाँ। तो यदि आपके फेवर में आपको टाइम लग रहा है, उसे जल्दी से जल्दी ग्रैब करो और बहुत सारा अचीव करो। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और हम 1 to 1 बात करेंगे और रीडिंग निकालेंगे, टैरो से रीडिंग निकालेंगे, न्यूमेरिक रीडिंग निकालेंगे, एक बहुत ऑथेंटिक वे में आगे चलने के लिए प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आज की डेट के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि डेट वाइज मैंने क्यों कहा है कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज 13 तारीख है और 13 तो आपको पता है कि राहु का नंबर है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। 13/7/2025 ये अगर आप देखें ना तो ये बहुत वाइब्रेशनली हाई हो गई है ये जर्नी के लिए भी। कैसे? 13 इज़ अ नंबर ऑफ राहु, ठीक है, राहु को डिनोट करता है। 7 नंबर केतु को डिनोट करता है, और जो वो 9 है वो आपके वो जो 2025 है वो 9 का डिनोट कर, वो 9 है वो, ठीक है। तो मंगल, राहु केतु और मंगल, इन तीनों का इस तरीके से एक लाइन में आना, तो 4 7 9, ठीक है, ये आपको लेके जाएगा कहाँ? सूर्य नंबर पर, 11 नंबर पर। 11, अब वो सूर्य नंबर जब वो 11 पर है तो उसे भी अगर हम उसे वैसे तो सेपरेटली उसको देखा जाएगा वो सूर्य नंबर बन गया है, मगर अगर 2 को 1 को भी अगर हम प्लस कर दे तो क्या है? वो चंद्रमा। तो आप यहाँ देखिएगा कि आज ना दोनों एक दूसरे के पूरक नंबर हैं। ये 4 के साथ 7, मतलब राहु और केतु वो भी एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये संपूर्ण हो रहा है, वही जर्नी वाला तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको आ ही रहा है। और वहाँ पर 11 बन रहा है, जिसे आप ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, यानी सूर्य और चंद्रमा का नंबर है। 11 नंबर आपका सूर्य नंबर हो गया, 2 बन गया तो वो चंद्रमा का नंबर हो गया, तो वहाँ सूर्य और चंद्रमा का। तो अब आप समझ सकते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि करना क्या है। ये पूरी तरह वाइब्रेशनली हाई नंबर है। अगर आप अपनी हथेली पर आज के दिन 96 और 69 एक साथ लिखेंगे सर्कल में, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बाहर बहुत शोर मच रहा है, बट आप अपनी बात पर ध्यान दीजिए। 96 और 69 आपको अपने हाथ पर सेंटर पे लिखना है, ठीक है। मेडिटेशन करने से पहले लिख लीजिएगा और सर्कल बना दीजिएगा, पूरे दिन लिखे रहने दीजिएगा। अब किस रंग से लिखना है ये भी बताती हूँ मैं आपको। इसे ग्रीन कलर से और रेड कलर से लिखना है, ठीक है। दोनों में 69 आप ग्रीन से लिख लीजिए और 96 आप रेड से लिख लीजिए, ठीक, और सर्कल बना दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जिसने यहाँ तक सुनी है वीडियो तो वो तो कर ही लेगा काम, नहीं तो वो जो पहले अटक गया था तो स्किप कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन।